जय माता शाह, जय श्री करणी माता जी। आइए, आपका स्वागत है श्री करणी माता फैमिली चैनल में। अभी मैंने जो श्रृंखला प्रारंभ की है करणी माता के इतिहास के जानने के लिए, उस इतिहास को जानने के लिए सर्वप्रथम महादेव, उमा, सती, हिंगलाज माता, आवड़ माता, करणी माता, उसी क्रम में उसको एक दृष्टि में जानने के लिए कल हम माँ सती का अपने पिता के घर प्रवेश का आपने वृतांत सुनाया था। महादेव के ससुर राजा दक्ष ने महादेव जी को बेइज्जत करने के लिए, उनका अपमान करने के लिए उद्देश्य से यज्ञ लगाया था कनखल हरिद्वार के पास में, और वहाँ उनको नहीं बुलाकर उनका अपमान किया। और मगर पिता के घर में ऐसा अच्छा शुभ कार्य हो रहा है तो उसको देखते हुए माँ सती महादेव से आज्ञा लेकर और यज्ञ में गए। वहाँ उनके सामने जो दृश्य हुआ उसके बारे में बता रहे हैं। परंतु दुरात्मा दक्ष ने उस यज्ञ में शिवजी को नहीं बुलाया, यह कहकर कि वे कपाल धारण करते हैं इसलिए यज्ञ योग्य नहीं है। ऐसे समय भगवान शंकर को न देखकर उद्गिन चित्त होकर शिव भक्त दधीचि ऋषि कहने लगे, देवताओं और ऋषियों, आप सभी सोचिए कि इस महायज्ञ में शिव भगवान क्यों नहीं आए। यदि इस यज्ञ में सभी देवराज और लोकपाल तथा बड़े बड़े मुनीश्वर आए हैं तो भी भगवान शिव के बिना यह यज्ञ सुशोभित नहीं होता। बड़े बड़े विद्वान लोग जिनको संपूर्ण मंगलों का मूल कहते हैं, वे ही पुराण पुरुष नीलकंठ महेश दिखाई नहीं दे पड़ते। हे दक्ष प्रजापति, उनकी प्राप्ति से अमंगल भी मंगल हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा अथवा विष्णु को भेजकर उनको अवश्य ही शिव जी को बुला लेना चाहिए। जहाँ भगवान शंकर है वहाँ आप सभी लोगों को जाना चाहिए। हे दक्ष प्रजापति, जगदम्बा श्री सती जी के साथ शिव भगवान शंकर को जो अवश्य ही प्रयत्न कर यहाँ लाना चाहिए था, अन्यथा आपका यज्ञ अपूर्ण ही रहेगा। जिन्होंने सब विश्व को पवित्र किया है उन्हीं सरस्वती के पति भगवान शंकर को आपने क्यों नहीं बुलाया। स्वयं यज्ञ स्वरूप यज्ञ की विधि जानने वालों को श्रेष्ठ यज्ञ के अंग, यज्ञ के दक्षिण स्वरूप यज्ञकर्ता शिव जी के बिना आपने इस यज्ञ का अनुष्ठान क्यों किया। क्या आपने शंकर भगवान को सामान्य देवता समझकर उनका अपमान किया है? पिताजी आप बताइए, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। यह कथन सती कह रही है अपने पिता से दक्ष से। आपने सभी भगवान शंकर को नहीं पहचाना। आपने सभी ने, आपका यज्ञ कैसे सफल होगा। इस प्रकार सती ने क्रोधित होकर व्यथित हृदय से अनेकों बातें कही। विष्णु आदि सभी देवता तथा मुनीश्वर सती से कि ये वचन सुनकर भय से घबराने लगे और मौन रहे। तदंतर दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री के वचन सुन क्रोधित हो उन्हें क्रूर दृष्टि से देखते हुए बोले, भद्रे, अधिक कहने से क्या लाभ है। तुम यहाँ से चली जा, आई क्यों। चाहे यहाँ रहे चाहे यहाँ न रहे, अब आ गई है तो तेरी इच्छा कोई बात नहीं, हमें तुमसे कोई प्रयोजन नहीं। विद्वान लोग तेरे पति शिव को अमांगलिक, अकूलीन, वेद वृक्ष तथा भूत प्रेत पिशाचों का राजा मानते हैं। इस कारण कुवेशधारी तेरे पति शिव को यज्ञ में नहीं बुलाया मैंने। हे पुत्री, मैंने विचार किया कि देवता ऋषियों की सभा में उनका क्या काम। मुझ मंद बुद्धि ने ब्रह्मा के कहने से दरिद्र उद्दंड दुरात्मा शिव को तुम्हें दे दिया। हे शुभचिते, तुम क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो। अब तुम यज्ञ में आई है तो अपना स्थान ग्रहण कर। इस प्रकार से दक्ष प्रजापति के कहने पर त्रिलोक पूजिता सती निंदित दृष्टि से अपने पिता को देखती हुई अत्यंत क्रोधित हुई। वे विचार करने लगी, मैं पति की इच्छुक हूँ, कैसे उनके पास जाऊँ। वे पूछेंगे तो क्या उत्तर दूंगी। जगत को उत्पन्न करने वाली मेरी देवी क्रोध से बार बार सांस ऊंची लेती रही, गुस्सा करती रही। दुष्ट चित्त वाले अपने पिता से बोली, जो शिव की निंदा करते हैं अथवा सुनते हैं वे सब सूर्य चंद्र हैं, सब नरक में निवास करते हैं। हे पिताजी, आपने स्वामी का अपमान किया, मेरे स्वामी का। मुझे जीने से फिर क्या प्रयोजन। अंत में मैं अग्नि में प्रवेश करके अपना शरीर त्याग दूंगी। यदि मनुष्य में कुछ शक्ति हो तो शिव जी के निंदक की जीवा काट लो, और यदि असमर्थ हो तो अपने कान बंद कर कहीं अन्यत्र चले जाओ, तब उसका प्रायश्चित होता है। ऐसा विद्वान लोग कहते हैं। इस प्रकार धर्म की नीति का वर्णन कर सती पश्चाताप करने लगी और दुखित चित्त से शिव जी के वाक्य स्मरण करने लगी। तदंतर सती क्रोधित और निशंक भाव से दक्ष तथा विष्णु आदि
देवताओं से, मुनियों से बोली, पिताजी तुम शिव जी के घोर निंदक हो, अतः पछताओगे। दक्ष के यज्ञ में इतना सुनकर सती मौन हो पुनः पुनः मन में प्राश्चित प्राण प्रिय शंकर भगवान का स्मरण करने लगी। अपने शरीर को त्यागने की इच्छा से सती ने योग मार्ग से शुद्ध हुए शरीर में पवित्र वायु को धारण किया। तदंतर योग में चित्त लगाती हुई सती ने केवल अपने पति के श्री चरणों का स्मरण किया, अन्य किसी को भी नहीं देखा। हे मुनि श्रेष्ठ, उनका वह शरीर उनकी इच्छा से सर्वथा विकार रहित होता हुआ एकाएक भस्म हो गया। सती के प्राण छोड़ने पर जब सभी लोग आपस में इस विषय पर चर्चा कर रहे थे कि समाचार को शिव जी के गण आदि ने शस्त्र उठाकर खड़े हो गए। बाकी सोचते रहे, देखते रहे, समझते रहे, तो शिव जी के साथ में गण थे मां सती के, वो सारे शस्त्र उठा लिए और सामने खड़े हो गए। यज्ञशाला के द्वार पर शिव जी के 60,000 गण उपस्थित हो गए। वे सब उठ खड़े हुए और देव देवताओं आदि संहार करने लगे, किंतु भृगु ऋषि ने मंत्र के बल से उन्हें रोक लिया। भृगु ऋषि के मंत्र बल के भागे हुए शिव जी के गण शिव जी के शरण में आए और प्रणाम कर तेज शिव जी को संपूर्ण वृत्तांत सुनाने लगे। उन्होंने बताया कि दक्ष तो देवताओं ने महागर्व से सती का अपमान किया है। आपका भाग न देखकर, वहां स्थान न देखकर अन्य सभी देवताओं के लिए स्थान देखे दुष्ट दक्ष ने गर्वित हो आपके प्रति बहुत दुर्वचन कहे। तदंतर आपका स्थान वहां न पाकर सती से बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपने पति की घोर निंदा सुनकर अपने शरीर को भस्म डाल दिया। भृगु ऋषि ने अपने मंत्र प्रभाव से हमें पराजित किया है। हे विश्वेश्वर, हम भयभीत होकर आपके शरण में आए हैं। हमारे साथ निर्दयतापूर्वक व्यवहार हुआ है, आप कृपा कर हमें निर्भय करें। महाप्रभु, उस यज्ञ में दक्ष आदि दुष्टों ने हमारा अत्यंत अपमान किया है। यह हमने अपना और मां सती जी का उस यज्ञ का सारा वृतांत आपको सुना दिया है। अब आपकी जो इच्छा, आप उनका नाश कैसे करते हो बताओ। ब्रह्मा जी नारद जी का यह सुनकर नारद जी को बताया। शंकर भगवान अत्यंत कुपित हुए। लोग संहारकारी शंकर जी ने एक जटा में उखाड़ा, उसे क्रोध से पर्वत पर दे मारा। हे मुनि, भगवान शंकर की जटा से पर्वत पर पड़ते ही 2 खंड हो गए और महाप्रलय के समान भयंकर शब्द हुआ। हे देव ऋषि, उस जटा के भूभाग में महाभयंकर गणों का अग्रसर महाबली वीरभद्र उत्पन्न हुआ। वह प्रलयाग्नि के समान तेजस्वी, अत्यंत उन्मत्त तथा 2000 भुजा वाला और महारुद्र शंकर भगवान का क्रोध से जटा के दूसरे भाग के अत्यंत भयंकर और करोड़ों भूतों से घिरी हुई महाकाली उत्पन्न हुई। तदंतर वीरभद्र बोले, हे भगवान, आपकी लीला मात्र से सभी कार्य सिद्ध होते हैं, तो मैं भी आपकी कृपा से ही आया हूँ, मुझे भेजिए। आपकी कृपा से मुझ में वो शक्ति है, आपकी कृपा के बिना किसी में भी वह शक्ति नहीं है। वीरभद्र कथन सुनकर भगवान महादेव सदाशिव प्रसन्न हुए। उधर महाकाली भी काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, स्वाहिता, वैष्णवी आदि शक्तियों सहित डाकणी, शाकणी, भूत प्रथम गुहक, कुष्मांडक, परिचटक, ब्रह्मारक्षक और 6 परिवार नवदुर्गा आदि 64 योगिनी के समूह के साथ वीरभद्र के साथ चली। दक्ष की यज्ञ भूमि में भूकंप होने लगा। दक्ष को मध्याह्न के समय अद्भुत नक्षत्र दिखाई देने लगे। दक्ष का मंडप भयंकर पवनों से उड़ने लगा और जिसे दक्ष और देवताओं ने मिलकर नवीन अद्भुत बनाया था, दक्ष आदि सभी लोग बार बार रुधिर वमन करने लगे और ताकों से छिरे हुए मांस खंड पवन में उड़ने लगे। इसी प्रकार समस्त दीपक कांप उठे। इस प्रकार देवताओं ने महारिष्ट देखा और विष्णु आदि को वो महाभय हुआ। उसी समय आकाश में ही, रे दक्ष, तेरे जन्म को धिक्कार है, तू बड़ा पापात्मा और महामूढ़ निकला, तुझे शिव जी के अन्य वाले दुख प्राप्त होगा। हाँ, खेद है कि यहाँ जितने देवता हैं उन्हें भी महारुण दुख प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे दक्ष, तुमने शिव तत्व को न जानकर परमात्मा स्वरूप सर्वेश्वर भगवान शंकर की अवज्ञा की है। यहाँ पर अपूज्य पूजे जाते हैं और पूज्य का अपमान हुआ है। वहां दारिद्र, मरण और भय ये तीनों उपस्थित होते हैं। इसलिए शिव जी को पूजा करो। शिव जी का तिरस्कार करने से ही यह महाभय उपस्थित हुआ है। उसी समय महासेना को लेकर शिव जी का भेजा हुआ गणनायक वीरभद्र उस यज्ञ में आ पहुंचा। विष्णु बोले, हे दक्ष, आज उसको रोकने के लिए मुझ में वो शक्ति नहीं है, क्योंकि मैं शपथ का उल्लंघन करने से शिव जी का द्रोही बन जाऊंगा।
मेरा सुदर्शन चक्र भी आज इस पर कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि यह चक्र भी शिव जी के भक्तों पर चलता है। उस महाबली ने महात्रिशूल लेकर देवताओं को गिराना आरंभ किया। इस प्रकार समस्त देवता पराजित होकर भागने लगे और एक दूसरे को छोड़कर स्वर्ग की ओर चले गए। भृगु को मृग का रूप धारण कर आकाश मार्ग से भागते हुए देखकर वीरभद्र ने पकड़कर उसका सिर काट डाला। नंदीश ने भृगु देवता को पृथ्वी पर गिराकर क्रोध से उनकी आंख निकाल ली और उनके वक्ष के पक्ष में रहकर शिव जी की निंदा की। गणों ने उस यज्ञ का विध्वंस बिल्कुल ही कर दिया। दक्ष भयभीत होकर वेदी के पीछे जा छुपा। यह देखकर वीरभद्र ने उसे वहां से भी बलपूर्वक पकड़ निकाला है। सभी प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों से सिर काटना असंभव जानकर पैरों से उसके वक्ष छाती पर चढ़कर हाथ से उसका सिर तोड़ दिया। यह सब कार्य करके वह वीर जैसे अंधकार को नष्ट करके सूर्य चमकता है, उसी प्रकार कैलाश की ओर चला गया। उसके बाद में अब कल के भाग के अंदर जब सती माँ का शरीर लेने शिव खुद जाएंगे कनखल, फिर उसको लेकर 3 लोक ब्रह्मांड में घूमें, अपना निराकार रूप, अपना वो निराशा के साथ में जो रूप अपना दिखाएंगे, उसके अंदर हिंगलाज माँ का अवतरण होगा, वो आपको कल दिखाएंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और भक्तों तक माँ की जानकारी पहुँचाएं और माँ का ये सेवा प्राप्त करें।